कितना भी गहरा रिश्ता हो, उनमें दरार पड़ ही जाता है। दोस्तों, दरार पड़ने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो कोई ना कोई तीसरे व्यक्ति की एंट्री या तीसरे व्यक्ति का उसमें हस्तक्षेप करना, तो दोस्तों ये दरार की एक निशानी बन जाता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चाविद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसका नाम है दमोह। और दमोह की एक रहने वाली लड़की होती है, उसका नाम होता है सोनम। दोस्तों, सोनम जो होती है वो शुरुआत से पढ़ने में काफी अच्छी होती है। उसकी जो लगन होती है वो पढ़ाई के क्षेत्र में इतनी अच्छी होती है कि वो 10th पास करती है, 12th पास करती है अच्छे मार्क्स के साथ। उसका सपना होता है कि वो एक जज बने। दोस्तों, जज बनने के लिए वो मेहनत करती है और उससे पहले उसकी शादी, जो उसके पिता होते हैं वो उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी तय इसलिए कर देते हैं कि समाज में जो संदेश होता है, समाज के लोग, एक यदि जवान बेटी घर में हो जाए तो पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह का माहौल बनता है समाज में, और समाज की जो बुराइयां होती हैं दोस्तों, इसलिए माता पिता जो थे वो अपने आप में एक सज्जन और सीधे टाइप के व्यक्ति थे। और जब कोई सीधा व्यक्ति उस दो दुनिया भर की बातों से बचने के लिए दोस्तों पहले एक लड़के को देखते हैं। जो लड़का होता है वो एक अच्छा पैसा वाला होता है, उसके दारू के कई ठेके होते हैं। दोस्तों, जो दारू के ठेके, उनका उसका अच्छा सप्लाई होता है दारू का, क्योंकि जब उसके पास ठेके होते हैं तो दोस्तों वो ठेकों को चलाकर अच्छा खासा पैसा पैदा करता था। ठेकेदारी भी उसकी अच्छी खासी चलती थी। तो जब पैसा था उसके पास तो देखते हैं वो, और जो उसके पिता होते हैं वो एक लड़की के, सोनम के, वो एक गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं। और दोस्तों, जब गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करूं और मेरी बेटी खुश रहे। दोस्तों, जब ये सोचते हैं तो अपनी बेटी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा, मैं आपकी शादी करना चाहता हूं। और जब बताते हैं कि गांव से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर इस गांव में, और इस लड़के के साथ लड़का ये काम करता है, अपने परिवारीजन को, जो भी परिवार में लड़की की माँ भाई सभी को बता देते हैं। जब सभी को बता देते हैं, बताने के बाद में दोस्तों जो होता है वो आप सुनकर सब चौंक जाएंगे। जो सोनम होती है वो कहती है, मैं पिताजी आगे पढ़ना चाहता हूँ और मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और जब तक मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। पिता और उसकी माँ से कहते हैं तो माँ से समझाती है। माँ कहती है कि बेटा, रिश्तेदार, आपकी एज लगभग 23 वर्ष की हो चुकी है, रिश्तेदार क्या कहेंगे और ये परिवार वाले क्या कहेंगे और गांव आपको क्या कहेगा, तुम्हारे पिता को गांव का जो समाज है वो पता नहीं किस प्रकार देखेगा। दोस्तों, जब यह बात सोनम सुनती है तो सोनम कहती है कि समाज से तो आपको बचना पड़ेगा, समाज क्या कहता है, समाज क्या सोचता है, उससे हमें दूर रहना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में कुछ कर सकते हैं। यदि माँ अपनी मम्मी से कहती है, यदि आप तुम समाज की सुनती रही तो आगे कभी नहीं बढ़ सकती। दोस्तों, जब सोनम अपनी माँ से ये कहती है कि मैं समाज में जब भी आगे बढ़ सकती हूँ जब मैं अपने घर वालों की बात को सुनना, जो समाज के लोग घर वालों से बोलते हैं वो सुनना बंद कर दूंगी, तभी समाज में आगे बढ़ सकती हूँ। मगर उसके पिता और रिश्तेदार जब ज्यादा उसे समझाते हैं तो वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों, जो लड़का होता है उसका नाम होता है अनुपम, और अनुपम का दारू का कारोबार था, दारू का ठेकेदार था वो। तो जब शादी फिक्स हो जाती है तो बारात लेकर जब आती है शादी, अनुपम जब बारात लेकर आता है तो सोनम दुल्हनिया बनकर जाती है। दोस्तों, जब सोनम दुल्हनिया बनकर जाती है तो उस परिवार में जाकर उसका जो सोनम का अच्छे से हंसी खुशी से 10 से 15 दिन गुजरते हैं, उसके बाद में विदा हो जाती है और दोबारा वो अपने घर पर चली जाती है। दोस्तों, जब अपने घर पर दोबारा चली जाती है उसके बाद में जो अनुपम होता है दोबारा उसे लेने के लिए पहुंच जाता है, और जब लेने के लिए पहुंच जाता है तो दोबारा वो अपनी ससुराल में वापस आ जाती है। और दोस्तों, अनुपम की जब शादी हो जाती है तो अनुपम के जो मित्र होते हैं गांव वाले, कोई भी, दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी मित्र हो, यदि आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो दोस्तों वो चाहता है गांव का, आसपास का, कि इसे कैसे नष्ट किया जाए। और ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी जो पत्नी आई है वो भी एक सज्जन सुशील परिवार से और सज्जन सुशील है,
उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो मित्रों को आपस में जलन होने लगती है और कहने लगते हैं कि आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास इतना बड़ा पैसा है, आप नशे से क्यों बचे हुए हो। दोस्तों वो उससे जब बोलते हैं तो उसे सबसे पहले वहां पर पार्टी के लिए तैयार करते हैं और पार्टी के लिए ले जाते हैं। जब वो पार्टी के लिए जाता है तो सबसे पहले उसे ठंडे पानी से शुरुआत होती है। ठंडे पानी के बाद में कोल्ड ड्रिंक्स आती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। पीने के बाद दोस्तों जब कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो दोस्तों जो उसके वो दोस्त होते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि इसे मुझे बर्बाद करना है। उनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो अनुपम को बर्बाद करने की होती हैं। जब अनुपम को बर्बाद करना चाहते हैं दोस्तों वो, तो अनुपम से कहते हैं कि बियर का एक घूंट पीकर चेक कीजिएगा, इस ये ठंडी होती है, इसमें कोई नशा फसा नहीं होता है। दोस्तों जब अनुपम से कहते हैं तो अनुपम बोलता है कि मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूं और मैं ना ये बियर पीना चाहता हूं। दोस्तों अनुपम उस दिन तो उन दोस्तों के मना करने के बावजूद दोस्त मान जाते हैं और घर पर आ जाता है। मगर जो दोस्त होते हैं उनके अंदर बुरी तरीका से ये खलरा होता है कि इसे दारू पीना क्यों ना सिखाया जाए। और दोस्तों वो दारू पीना सिखाते हैं उसे और अनुपम को तीसरे दिन कि आज पार्टी मैं दूंगा, और पार्टी के बहाने उसी की कार के द्वारा ले जाते हैं। और ले जाने के बाद में एक मॉडल शॉप पर बैठते हैं। मॉडल शॉप पर बैठने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक्स मंगाते हैं और बियर मंगाते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक आती है तो अनुपम को कोल्ड ड्रिंक मिक्स करके बियर दे देते हैं और कहते हैं कि देख पी के देख, इससे कुछ नहीं होता है। दोस्तों अनुपम को बियर पियाते हैं और बियर पीने के बाद अनुपम जब घर जाता है तो सोनम को पता लगता है। सोनम कहती है कि नशा ये नाश कर देगा, रोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा कोई नहीं देगा खाने को। उसे ये दो चार बातें अच्छे से पता थी, तो वो उससे बोलती है कि आप नशा करोगे तो नशा से आपका मान जाएगा, सम्मान जाएगा, उसके साथ साथ जेब का पैसा जाएगा और सारी संपत्ति बिक जाएगी, जो सुख था वो सुख खत्म हो जाएगा। दोस्तों जब अनुपम से सोनम बोलती है तो अनुपम बिल्कुल सोनम की बात नहीं मानता है। उसके बाद मित्रों के साथ जाता है और मॉडल शॉप से दारू पी कर आता है, बियर से दारू पर पहुंच जाता है और वो ज्यादा ही नशा करने लगता है। जब दोस्तों जब नशा करने लगता है तो सोनम जब समझाती है तो सोनम के साथ वो बदसलूकी करता है। मगर सोनम इधर 11th-12th में अच्छे मार्क्स के बाद वो बीए एलएलबी करने लगती है। एलएलबी के बाद एलएम का कोर्स करती है। दोस्तों उसका जो रिजल्ट होता है पीसीएसजे के थ्रू वो जज बन जाती है। दोस्तों जब जज बन जाती है और जब उधर तो अनुपम में और उन दोनों में वो नशा करता था, नशा की लत होने के कारण वो अनुपम को सोनम छोड़कर अपने घर चली जाती है और वहां कड़ी मेहनत करती है। कड़ी मेहनत करने के बाद जज बन जाती है। दोस्तों इधर अनुपम क्या करता है कि उसे इतनी नशे की लत पड़ जाती है कि उसके घर में उसके दो माता पिता होते हैं, माता पिता में पिता एक्सपायर हो जाते हैं, तो अनुपम को दो दो टेंशन खलने लगती है। एक तो सोनम का छोड़ जाना, एक पिता की मृत्यु, उसके साथ साथ वो नशा करता है। तो नशा ज्यादा करने के कारण उस पर जितने भी ठेके थे वो ठेके छूट जाते हैं। जब दोस्तों ठेके छूट जाते हैं तो उसका जो पैदा कारोबार था वो कारोबार बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके पास पैसा आने का कोई स्रोत नहीं बचता है। जब रुपए आने का कोई स्रोत नहीं बचता है तो दोस्तों वो उसकी जो संपत्ति होती है उसे बेचना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों आदत और लत में अंतर होता है। यदि आदत पड़ जाए तो एक बार को छूट भी सकती है, मगर लत पड़ जाती है तो लत छूट नहीं पाती है। क्योंकि लत को तो जो जैसे भी व्यक्ति को लत पड़ती है तो उसे तो लत वाले समय पर चाहिए तो चाहिए। तो इसी प्रकार अनुपम को लत पड़ चुकी थी और वो डेली दारू पीने का उसका काम था। शाम को दोस्तों के साथ मॉडल शॉप पर बैठता था और दारू पीता था। दोस्तों जब दारू पीता था तो उसे इस प्रकार दारू पीना सीख जाता है कि जमीन और संपत्ति धीमे धीमे बेचना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि मॉडल शॉप से वो और उसके 3 मित्र होते हैं और गाड़ी से घर आ रहे होते हैं। जब घर आ रहे होते हैं तो उन्हें एक रास्ते में लड़कियां दिखाई देती हैं। एक कॉलेज की छुट्टी होती है, उस कॉलेज से वो लड़कियां बाहर निकल कर आती हैं। और दोस्तों जब बाहर निकल कर आती हैं तो उन लड़कियों में से अनुपम से ही वो जो मित्र थे वो तो चाहते थे कि अनुपम कब बर्बाद हो, इसलिए अनुपम से कहते हैं कि क्यों ना इससे सीटी दी जाए और इस लड़कियों से पूछा जाए। अनुपम उन लड़कियों के सामने गाड़ी जाके रोक देता है और रोकने के बाद उन लड़कियों से पूछता है कि आप मुझसे शादी करोगी, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो मुझे छोड़ चुकी है। दोस्तों जब अनुपम से ये अनुपम की बात जब लड़कियां सुनती हैं और वो जो उसके मित्र होते हैं अनुपम से बोलते हैं तो लड़की कहती है
कि आप ये कैसे अभद्रता से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो, ये व्यवहार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अच्छे समाज से हैं। मेरे पिता, तो वो बोलती है, ये जो लड़की होती है, कि मेरे पिता को जब पता लगेगा तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे, आप आगे से ना आए, और जो भी बोला उसके लिए आज तो मैं आपको माफ कर देती हूँ। दोस्तों उस दिन वो लड़की माफ कर देती है अनुपम को, और जो लड़कियां होती है अपने घर पर चली जाती हैं। उसके दूसरे दिन जो उसके दोस्त होते हैं अनुपम को, उन्हें खर्रा होता है कि इसे कैसे भी बर्बाद करना है, तो वो दूसरे दिन भी उसी समय पर आते हैं और उस लड़की से बोलते हैं, तो लड़की उसके गाल पर तमाचा मारती है, और तमाचा मारने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है। जब दोस्तों मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देती है। दोस्तों इसकी भनक सोनम को कतई नहीं थी। सोनम जिस जिला न्यायालय में जज बन के जाती है, उसी न्यायालय में जो अनुपम होता है, वो अपने जो माताजी बसती है, माताजी के साथ, दोस्तों जब पुलिस ले जाती है न्यायालय में तो माताजी वहां उसे मिल जाती हैं, और वो न्यायिक हिरासत में होता है। तो दोस्तों उसकी जो जांच होती है, उस पर सुनवाई होनी होती है, और दोस्तों जब उसकी जमानत याचिका जो डली हुई थी, तो उस पर सुनवाई होनी होती है, तो पहले वो अनुपम की मां को देखकर सोनम सोचती है कि ये किसी न किसी कोई रिश्तेदार होगा, या कोई हितकारी व्यवहारी होगा, कोई गांव का व्यक्ति होगा, उसकी जमानत के लिए आई हुई है, या कोई ना कोई उद्देश्य होगा, इसलिए ये यहाँ कोर्ट परिसर में घूम रही है। दोस्तों जब सोनम देखती है तो सोनम अपने एक वहां पुलिस का साथ व्यक्ति होता है, उसे भेजती है, और वो उसे, जो सोनम की सास लगती थी अनुपम की माँ, उन्हें बुला लेती हैं। बुलाने के बाद कहती हैं कि माता जी आप यहाँ पर कैसे आई हुई हैं। तो माता जी आंसुओं से रोने लगती हैं, और रोने के बाद सोनम से कहती हैं कि बेटा जिस दिन से आप घर से आई हो, उस दिन से मेरे घर का तो पतन हो गया है। दोस्तों जब सोनम से ये बोलती है तो सोनम कहती है कि आपका जो बेटा था, उसे नशे की लत को मैं छुड़ाना चाहती थी, इसलिए मैं उससे दूर हुई थी, मगर उसकी जो नशे की लत थी वो मेरे आने के बाद और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए माता जी मैं अभी तक न तो मैं साथ चाहती हूँ कि मैं जो अनुपम है वो सुधर जाए, इसलिए मैंने न तो आज तक उसके खिलाफ कहीं केस किया, और न ही मैं उससे तलाक लेना चाहती। मैं उससे दूर रह रही थी, इसलिए दूर रह रही हूँ कि ये सुधर चुके। मगर दोस्तों माँ कहती है रोकर कि बेटा जो अनुपम था, उसे एक लड़की के चक्कर में उस पर मुकदमा दर्ज हो गया था, और वो जेल काट रहा है। आज उसका सुनवाई है, और आप ही जज हो, देख लेना। मगर दोस्तों तब तक अनुपम का नंबर जो होता है वो आ जाता है, और जो जज साहब होती हैं सोनम, वो बोलती हैं कि जो ये व्यक्ति है, जब अनुपम देखता है तो अनुपम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। सोनम अनुपम को देखकर कहती है, पहले पूछती है कि जो आपने क्या ऐसा कारनामा किया है जो आपको न्यायालय की जो हवालात होती है उसमें आना पड़ा। दोस्तों तो अनुपम होता है, वो कहता है कि मैं दोस्तों के चक्कर में पड़कर मैं दारू पीने लगा, और दारू जब ज्यादा पीने लगा तो उन्होंने इस कदर मेरे ऊपर हाथ रखा कि तेरी पत्नी साथ छोड़कर चली गई है, तो क्यों ना इस लड़की को पूछ लेता है कि ये तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मगर वो लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होती। दूसरे दिन भी मैं उसी समय पर जाता हूँ, तो जब उस लड़की से कहता हूँ तो वो लड़की कान पर थप्पड़ मार देती है, और अपने घर पर कह देती है, और इसी कारण मुझे यहाँ पर जेल आना पड़ा, और उसके बाद आज न्यायालय में आपके सामने खड़ा हूँ। दोस्तों जमानत जो याचिका होती है, तो जब देखती है सोनम, तो सोनम कहती है कि मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि नशा से आपका मान जाएगा, सम्मान जाएगा, जेब से पैसा जाएगा, और सारी संपत्ति बिक जाएगी, समाज में आपकी इज्जत नहीं रहेगी, और जो आपके साथ दोस्त हैं, दोस्त नहीं ये दुश्मन है, क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वो कभी अपने मित्र को, यदि उसे नशा का है, वो तो नशा का नहीं कराएगा। जिससे मित्र को धन हानि हो, मन हानि हो, तन हानि हो। दोस्तों सच्चा मित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक मित्रता नाम का चैप्टर लिखा था, उसमें मैंने भी पढ़ा है कि सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र की, कभी भी मित्र को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, कभी भी मित्र का नुकसान नहीं चाहता। और ये आपके सच्चे मित्र नहीं थे। सोनम जब बोलती है और कहती है कि सच्चे मित्र होते तो आपको दारू पीना नहीं सिखाते। मैं समझ सकती हूँ कि आप रास्ता भटक रहे थे, तो मैंने आपसे बोला कि आप मित्रों को छोड़ दीजिए, और जो नशा है इसे छोड़ दीजिएगा। मैं जो मेरी पढ़ाई है उसमें रोज बाधा डालते हो, आप दारू पीकर आते थे और बाधा डालते थे,
मैं इसलिए अपने घर पर चली आई। मैं चाहती थी कि आप सुधर जाओ, और मेरा लगभग 7 महीना पहले यूपी जो ये परीक्षा होती है पीसीएस जे की, इस परीक्षा में मैं क्वालिफाइंग करती हूँ और जज बन जाती हूँ। दोस्तों, अनुपम सामने खड़ा खड़ा आंसू टपका रहा था। अनुपम को जब ये सारी हकीकत पूछती है, पूछने के बाद में वो सोनम कहती है कि अभी आपको इसमें यहाँ पर लिखित में देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जज भी थी, एक पत्नी भी थी, और दोस्तों उसका जो संविधान के अकॉर्डिंग जो कायदा नियम कानून होता है उसे वो पूरा करेगी। वो लिखित में मांगती है और कहती है कि आप बिल्कुल निर्दोष थे उसमें, और निर्दोष इसलिए थे कि उनसे पता था, वो समझ सकती थी कि दोस्त नशा करवा कर ये शब्द बुलवाते थे, और नशा में व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। जब ज्यादा नशा हो जाता है तो व्यक्ति कैसे भी शब्द भी बोल सकता है। तो सोनम कहती है ये 3 बात लिखित में चाहिए मुझे। पहली बात कि दोस्तों का जो अच्छा मित्र होगा उसे खोजना है, जो बुरे मित्र हैं उन्हें छोड़ना होगा। दूसरा, आपको नशा से बिल्कुल दूर होना होगा। और तीसरी बात वो लिखवा लेती है कि आपको जो अपना कारोबार है उसे आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, जब ये तीनों बात अनुपम मान जाता है और अनुपम की मां रो रही होती है, तो उससे सोनम बोल देती है कि मैं माताजी आप निश्चिंत रहें, और अनुपम को यहाँ जमानत याचिका दे दी जाती है और अनुपम की जमानत हो जाती है। जमानत होने के बाद में अनुपम और अनुपम की मां जब घर आते हैं तो सोनम उनसे मिलती है, और मिलने के बाद कहती है कि मां आप निश्चिंत रहिए, मैं जल्द ही घर अपने वापस आऊंगी। दोस्तों, कुछ दिन बाद अनुपम नशा फसा जब छोड़ देता है, दोस्तों से दूर होता है, तो सोनम पता करवाती है, और जब पता चल जाता है तो सोनम कहती है अनुपम से कि आप आइए और मुझे लेकर जाइए। दोस्तों, जो पूरा परिवार था वो अब खुशी खुशी से रहने लगता है। जो सोनम थी उसके साथ द्वारा जाती है, जाने के बाद में और उसकी माँ और सोनम अनुपम तीनों इतनी अच्छे से रहने लगते हैं। उसके जो आचार विचार थे सोनम के वो काफी अच्छे थे, क्योंकि दोस्तों काफी अच्छे इसलिए थे कि वो एक शिक्षित समाज से आती थी, और शिक्षित समाज से आने के साथ साथ उसे ज्ञान था कि नशा से क्या होगा। दोस्तों, नशा से मेरा भी आपसे कहना है और मानना है कि यदि आप लोग कोई नशा करते हैं वीडियो देखने वाले, तो आपसे मेरा एक ही कहना रहेगा कि दोस्तों नशे से बचें। क्योंकि दोस्तों जो नशा होता है, नशा अपना मान सम्मान खो देता है, समाज में इज्जत खो देता है, रिश्तेदारों में सम्मान खो देता है, उसके साथ साथ तन जो आपका शरीर होता है अंदर से नष्ट कर देता है, उसके साथ साथ आपका जो धन होता है वो धन भी खत्म कर देता है। दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है, उसके साथ साथ एक ये निवेदन भी है। और दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं। दोस्तों, सिर्फ वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है आपको सतर्क करना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आप कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर कमेंट करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।